हिंदू अगर अभी भी नहीं जगा तो हिंदू कभी नहीं जगेगा। ये हमारी धरती है, ये हमारा घर है। यहाँ पे कोई और कैसे राज कर लेगा इधर? यहाँ पे सिर्फ राज करेंगे मोदी योगी। और जब तक हमारे को इससे अच्छी कोई पार्टी नहीं मिल जाती, हिंदुओं के पसंद की पार्टी, जब तक इससे अच्छी कोई पार्टी नहीं मिल जाती, हम इनको गद्दी पे बिठा के रखेंगे। हिंदुओं का स्थान है, हिंदू राष्ट्र ही है। तुम मान नहीं रहे, तुम्हारी गलती है। ये मीडिया में क्या पागलपन चला रखा है तुम लोगों ने कि ये हिंदू राष्ट्र, इसको क्यों बनाना है? ये हिंदू राष्ट्र मानते नहीं हो, तुम्हारी गलती है। ये हमारी धरती, हमारा घर, कोई और कैसे राज करेगा इधर? हम यही इस मिट्टी की कसम खाते हैं, हिंदू राष्ट्र हम नहीं बनाते हैं, यही बनेगा हिंदू राष्ट्र। हिंदू हमारा हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। भारत माता की वंदे। विपक्ष इतने पैदल चल रहे, पैरों में छाले कर लिए, क्या जरूरत है? खुद के लिए चल रहे हैं क्या? सभी हिंदुओं को एक करने के लिए, सभी हिंदुओं को एक करने के लिए, जातिवाद का सड़ा गला कचरा जो अपन खा के बैठे हैं उसको हटाने के लिए, ये अखंड भारत के लिए, और जो अपनी गौ माता है उसको राष्ट्र माता घोषित करने के लिए। और किसके लिए कर रहे हैं ये सब? अब हिंदुओं के लिए जगह कहाँ है? 56 कंट्री हो गए, मुसलमान हो गए, हिंदुओं के लिए एक भी देश बता दो आप, कौन सी जगह जाएगा हिंदू? ये 100 करोड़ से ऊपर हिंदू जो है वो कहाँ जाएगा? कल को कोई विपदा आई तो। इस यात्रा से देखो बहुत फायदा होगा, जो मान ले उनके लिए तो फायदा ही फायदा है। बाकी निखट्टू लोग बहुत हैं, उनका क्या ही फायदा होगा? जो निकृष्ट कृष्ण भगवान के 18 अध्याय से ही नहीं सुधरे, वो अब क्या सुधरेंगे? बाकी सुधर जाए तो इनका फायदा है, हमारा तो कुछ फायदा है नहीं। हम तो जागृत है, हमारा क्या होना है? होना इनका है। इनका बेड़ा गर्क पहले भी था, पहले भी ये कट पिट के इधर उधर से भाग भूग के आ जाते हैं, फिर ये भाग के कहाँ चले जाएंगे? अब के बार इनके पास जगह है नहीं, क्योंकि भारत के अलावा और कोई जगह है नहीं भागने के लिए। कई लोग इस चीज़ पर ये सवाल भी उठाते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों मनाना चाहिए? हिंदुओं का स्थान है, हिंदू राष्ट्र ही है। तुम मान नहीं रहे, तुम्हारी गलती है। ये मीडिया में क्या पागलपन चला रखा है तुम लोगों ने कि ये हिंदू राष्ट्र, इसको क्यों बनाना है? ये हिंदू राष्ट्र मानते नहीं हो, तुम्हारी गलती है। ये कई लोग इस पर ये भी सवाल उठाते हैं कि मंदिर बनाने से, हिंदू राष्ट्र बनाने से क्या बच्चों को या यूथ को रोजगार मिल जाएगा? रोजगार मिलता है। क्यों? मंदिर बनता जब कंस्ट्रक्शन नहीं होता, मंदिर के अंदर क्या नहीं लगता बताओ? पूजा करी जाती है, खाने पीने की चीजें आती है, किसको नहीं मिल रहा है रोजगार? सब रोजगार मिलता है। अच्छा ठीक है, मस्जिद मदरसे पे तो नहीं देते ये ज्ञान, उससे क्या फायदा हो रहा है? उससे कोई यूथ जाग रहा है क्या? सड़क छाप हो रहा है यूथ, काट मार रहा है यूथ, और कर क्या रहा है? को काम नहीं है। यूथ खुद सड़ा गला है, यूथ खुद चाय पीने में बिजी है, यूथ खुद देखता है कि मैं 5 छोरियों को घुमा लूँ, 5 छोरों को घुमा लूँ, उससे क्या यूथ थोड़ी जगेगा? ये यूथ भी तो खुद निखट्टू है, निकृष्ट यूथ है ये। तो आपको लगता है कि इस पद यात्रा से हमारा भारत हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, कितनी साल की उम्र है उनकी? सर आप बताओ ना, कितनी साल की उम्र है उनकी? ज्यादा उम्र नहीं है, नौजवान लड़के हैं, क्या नहीं कर रहे वो? क्या नहीं कर रहे? यूथ को सीखना चाहिए इस चीज से कि वो जब धर्म के लिए इतने जागरूक है, वो इतने पैदल चल रहे, पैरों में छाले कर लिए, क्या जरूरत है? खुद के लिए चल रहे हैं क्या? सभी हिंदुओं को एक करने के लिए, सभी हिंदुओं को एक करने के लिए, जातिवाद का सड़ा गला कचरा जो अपन खा के बैठे हैं उसको हटाने के लिए, ये अखंड भारत के लिए, और जो अपनी गौ माता है उसको राष्ट्र माता घोषित करने के लिए। और किसके लिए कर रहे हैं ये सब? जी। और कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जो धीरेन्द्र शास्त्री की मुहिम चली है ये फेल हो जाएगी, ये चल भी नहीं पाएगी। फेल नहीं हो सकती। इतना जब लोग अगर आ रहे हैं, इतने लोग, आप देख रहे हो पूरे दिल्ली का ट्रैफिक डाइवर्ट किया हुआ था। जगह जगह जाओगे, जाम में 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, हम खुद 6 घंटे जाम में रहे हैं। क्यों? ऐसे ही थोड़ी हो गया, बनाया है कुछ तब है ना। मुहिम फेल कुछ नहीं होनी है। फेल उन कटे छिले लोगों के इरादे हो गए जो काटने पीटने की बातें करते हैं, जो जातिवाद में तोड़ने की बातें करते हैं, जो हिंदुओं को अलग अलग करने की बात करते हैं। पर हिंदू अगर अभी भी नहीं जगा तो हिंदू कभी नहीं जगेगा, ये मरकर ही जागेगा। ये हिंदुओं से ज्यादा कोई निकृष्ट नहीं है आज के टाइम पे। बताओ, जिनकी लड़कियां कटती रहती है वो तब नहीं जाग रहे, जिनकी लड़कियां के साथ भाग रही है वो तब नहीं जाग रहे, आए दिन सरेआम रेप करते हैं ये तब नहीं जाग रहे हैं, नबी की शान में सरतन से जुदा करते फिरते तब नहीं जाग रहे, इनके साथ थूक मूत्र जिहाद हो गई ये तब नहीं जाग रहे। कब जागेंगे? जब इनके मुंह पे थूकेंगे तब जागेंगे क्या ये लोग? तो आपको लगता है ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण होगी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए? बिल्कुल महत्वपूर्ण है। भारत हिंदू राष्ट्र है। सर ये गाना मत गाया करो, मुझे चिढ़ है इस गाने से। आप जो गाते रहते हो ये हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है। हिंदू क्या होता है? हिंदुस्तान का मतलब हिंदुओं का राष्ट्र, हिंदुओं का स्थान, वो होता है हिंदू राष्ट्र। ये हिंदू राष्ट्र आप मान नहीं रहे, आपने इन सूगलों को जगह दे दी है। अगर आप जाग गए ना तो इनकी कोई औकात नहीं है। ये यहाँ पर रहे, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन रहना होगा यहाँ पे, कायदे में रहो तो फायदे में रहोगे। इनको हमारी भलमानस्ता माननी चाहिए, इनको हमारा एहसान मानना चाहिए कि हम यहाँ पे रहने दे रहे हैं। बिल्कुल। कई लोग ये भी सवाल उठाते हैं और विपक्ष भी ये सवाल उठाता है कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, ऐसा वो क्यों बोलते हैं? ये विपक्ष है क्या? 7 नवंबर
1966 को जिन्होंने संसद के बाहर 10 लाख से ज्यादा साधु संतों को मरवा दिया था, गोलियों से भून दिया था, ये वो विपक्ष है क्या? सड़ा गला विपक्ष है जिसकी अम्मी विपक्ष ये पाकिस्तान के अंदर नाच रही है, अफ्रीका के अंदर ठुमके लगा रही है, अफगानिस्तान में अपना नंगा नाच मचा रखा है, वो विपक्ष है क्या? ये चीन का ये विपक्ष, ये कोई विपक्ष नहीं, सड़ा गला विपक्ष है ये कोई विपक्ष थोड़ी है जो अपने देश का विरोध करे। वो कैसा विपक्ष है? भारत के मतलब इसमें हिंदू राष्ट्र में इसको दिक्कत है, ये हिंदुओं का राष्ट्र, भाई हिंदुस्तान क्यों नाम है इसका? जिनके बाप ने पाकिस्तान को जन्म दे दिया वो ये हमारी धरती है, ये हमारा घर है, यहाँ पे कोई और कैसे राज कर लेगा इधर? यहाँ पे सिर्फ राज करेंगे मोदी योगी। और जब तक हमारे को इससे अच्छी कोई पार्टी नहीं मिल जाती, हिंदुओं के पसंद की पार्टी, जब तक इससे अच्छी कोई पार्टी नहीं मिल जाती, हम इनको गद्दी पे बिठा के रखेंगे। जब इनसे कोई अच्छा मिलेगा ना, तब जाके हम किसी और की तरफ देखेंगे। नहीं तो अब हमारे पास लिए तो मोदी और योगी मिले हुए, हम इनको साथ देंगे और इनके साथ हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे और इनसे कह के बनवाएंगे। हमारी धरती, हमारा घर, कोई और कैसे राज करेगा इधर? हम यही इस मिट्टी की कसम खाते हैं, हिंदू राष्ट्र हम यही बनाते हैं, यही बनेगा हिंदू राष्ट्र। हिंदू हमारा हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। भारत माता की वंदे। विपक्ष ये सवाल उठाता है कि हिंदू राष्ट्र क्यों बनना चाहिए? हिंदू राष्ट्र क्यों बनना चाहिए? भैया एक बार बताओ, 1947 में इन्होंने मुस्लिम कंट्री की मांग करी, किस वजह से की? क्यों करी भैया? किस लिए मुस्लिम कंट्री बनाया था पाकिस्तान? हैं? सबसे बड़ी गलती करी यहाँ पे इन्होंने, जो इनको रोक लिया यहाँ पे, उसी टाइम पे मामला खत्म हो जाता तो बहुत बढ़िया रहता। और उसके बाद में बांग्लादेश को आजाद करवाया, बांग्लादेश भी उन्हीं को दे दिया। भैया बांग्लादेश में भी वही भर दिए सारे। अब हिंदुओं के लिए जगह कहाँ है? 56 कंट्री हो गए, मुसलमान हो गए, हिंदुओं के लिए एक भी देश बता दो आप, कौन सी जगह जाएगा हिंदू? ये 100 करोड़ से ऊपर हिंदू जो है वो कहाँ जाएगा? कल को कोई विपदा आई तो कोई कंट्री आपको घुसने भी नहीं देगा, आपको जेलों में ठूस देगा। रोटी की तो बात भूल जाओ। इसलिए अभी से जागो, अपने घर को मजबूत करो, अपने बच्चों को समझाओ, सनातन धर्म अपनाओ, सनातन धर्म हो और सारे हिंदू सनातनी हैं, कोई जात पात नहीं है। मैं सबको भाई मानता हूँ, मैं खुद जाट बिरादरी से, मैं जाट नहीं मानता अपने आप को, अब मैं अपने को आपको सनातनी हिंदू मानता हूँ। कोई भी बिरादरी हो, मैं सबको गले लगाने के लिए तैयार हूँ। भारत माता की वंदे, भारत माता की जय श्री राम। कई लोग और विपक्ष ये भी सवाल उठाता है कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन भी गया तो फिर इसमें जातियों के बीच में भेदभाव होगा। कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई भेदभाव हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब लोग इतने जागरूक हो चुके हैं, वो सब सनातनी बनने के लिए तैयार हैं। और हमारे मुस्लिम भाई भी जिन्होंने अपना पहले धर्म बदला है, थे तो सारे हिंदू ही, रामलाल हो या मुस्लिम हिंदू थे भैया, हिंदू थे, वो सब जानते हैं। हाँ, इस बारे में हम कहना नहीं चाहते। भैया सुनो, कोई पादरी चर्च वाला हो चाहे कोई भी हो, बाप सबका किशन लाल ही है, बाप सबका किशन लाल ही है पुराना, ठीक है जी। तो है तो सारे हिंदू ही, बाकी ये विचार है, मतभेद है, वो मतभेद है, वो मतभेद भी सही हो जाएगा। हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे, हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे, यही हमारी एक इच्छा है। तो आपको लगता है कि इस पद यात्रा से भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? हाँ जी, इस पद यात्रा से भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। इस पद यात्रा का हमारा ये उद्देश्य है बाबा बागेश्वर जी का, कि हिंदू जो सोया हुआ है ना, उसको जागृत करना है, उसको नींद से जगाना है। वो ऐसी गहरी नींद में सो गया, वो अपने बारे में मतलब दाल रोटी में ही पिस के रह गया बेचारा। मतलब उसको काम धंधे से फुर्सत नहीं है, पूजा पाठ वाला टाइम नहीं निकाल पाते। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप वो अपने बच्चों को जागृत करें और अपने समाज से जुड़ने के लिए, एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए, भाईचारा बढ़ाने के लिए एक हो जाओ। और ऐसे इसलिए ये एक तरह से हिंदुओं को जगाने और हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ाने के लिए एक छोटा सा अभियान है, छोटी सी भावना है, छोटा सा प्रेम है, जो एक दूसरे भाई हम जुड़ के। तो आपका तो जैसे धीरेन्द्र शास्त्री भी कह रहे हैं कि हिंदू सोया हुआ है, तो आपको भी ये लगता है कि जेन्युइनली हिंदू सोया हुआ है? हिंदू सोया हुआ मतलब सोने का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल सोया हुआ है भाई, ये उसके विचारों में जो ये वो कहते हैं ना आजकल के सेकुलरिज्म